बच्चों अब इसको और देखो। हमें अगर क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज रिजिड वेसल। गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी आर गिवन अ रिजिड वेसल, मतलब वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वर्क डन क्या निकल के आएगा? जीरो, बिकॉज द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो बच्चों। अब आते हैं वर्क डन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन and the reaction is occurring at constant pressure and temperature। तो गाइस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है ना गाइस, ये हमें फॉर्मूला पता है। ओके, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे व्हेन वी आर गिवन अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेल्टा वी हो गया बेसिकली वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। और अगर हमारी गैसेस इन्वॉल्व हैं, कि हमारा रिएक्टेंट में गैसेस हैं, प्रोडक्ट में गैसेस हैं, आइडिया इज गैसेस आर इन्वॉल्व आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड और ऑन बोथ साइड्स, तो वी कैन चेंज दिस फॉर्मूला टू डेल्टा एन जी आर डी विद अ नेगेटिव साइन। वर्क डन का या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, या फिर माइनस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर और नॉट बच्चों? ये चीज समझ गए गाइस? ये हम तब यूज करेंगे जब ज्यादातर गैसेस आर इन्वॉल्व। ये हम यूज करेंगे अदरवाइज सॉलिड्स या लिक्विड्स के केस में। समझ गए बच्चों? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन मींस में आ रखे हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तीन टॉपिक हमें करने हैं, एक टॉपिक हमने देख लिया, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरे पे आते हैं, अगर हमें पॉलीट्रॉपिक एक प्रोसेस दे रखा है फॉर अ आइडियल गैस। ठीक है ना बच्चों? रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है? पी वी एच आर एक्स इज कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पी वी एच आर एक्स इज कांस्टेंट, या फिर हम कहेंगे टी वी एच की पावर एक्स माइनस वन इज कांस्टेंट। और एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। वर्क डन इन रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है गाइस? जैसे तुमने एडियाबैटिक में याद है बच्चों करा था, P2V2 माइनस P1V1 बाय गामा माइनस वन। यहां पे आएगा P2V2 माइनस P1V1 बाय एक्स माइनस वन, या फिर P2V2 को हम लिख सकते हैं NRT2, P1V1 को लिख सकते हैं NRT1। तो ये बन जाएगा NR डेल्टा टी बाय एक्स माइनस वन। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? वर्क डन इन रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए दीज आर द फॉर्मूले वी कैन यूज। एक और चीज बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैन बी रिटन एज CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस R बाय वन माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों? दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिमेंबर। मोलर हीट कैपेसिटी is molar heat capacity at constant volume plus R by 1 minus x। क्लियर है बच्चों? These formulae are also important। This is the second topic that we are supposed to cover। तीसरे पे आते हैं बच्चों, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। ये हमें पता है। नाउ अगर हम रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा H कैन बी रिटन एज डेल्टा U प्लस reactions occur at constant pressure and temperature। If nothing is specified, we'll assume constant pressure and temperature। तो डेल्टा ऑफ पीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी। प्रेशर तो कांस्टेंट है, हाँ है ना बच्चों? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्स सॉलिड्स और लिक्विड्स ओनली। जैसे
हमारे को दे रखा है कार्बन डायमंड इज गोइंग टू कार्बन ग्रेफाइट। हमें बाई चांस डेल्टा एच दे रखा है क्वेश्चन में और डेल्टा यू रिएक्शन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, वेयर वी विल बी द डेल्टा वी विल बी वॉल्यूम फाइनल, जो कि किसका है बच्चों, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस वॉल्यूम इनिशियल विच इज द वॉल्यूम ऑफ डायमंड। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? फिर से बताता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी में पी बाहर निकला आया, यू आर लेफ्ट विद पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी को हम लिखेंगे वॉल्यूम फाइनली माइनस वॉल्यूम इनिशियली। वॉल्यूम फाइनली इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम इनिशियली इज द वॉल्यूम ऑफ डायमंड। बच्चों क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ये हमने जो पी डेल्टा वी लिखा, डेल्टा ऑफ पीवी को हमने पी डेल्टा वी लिखा, ये ज्यादातर हम किसके लिए करते हैं, व्हेन देयर आर ओनली सॉलिड्स और लिक्विड्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। क्योंकि अगर गैसेस इन्वॉल्व है, अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो पीवी को हम एनआरटी लिख सकते हैं, और क्योंकि रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये आर और डी बाहर चला जाएगा, तो जो डेल्टा है वो सिर्फ मोल्स के साथ आएगा। तो द सेकेंड फॉर्मूला वी हैव इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हम तब यूज करेंगे व्हेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व गैसेस, गैसेस इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो हम पी डेल्टा वी की बजाय वी प्रेफर डेल्टा एन जी आर टी। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? क्लियर? ये फॉर्मूला कब यूज करना है, पी डेल्टा वी, और डेल्टा एन जी आर टी कब यूज करना है, इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है? गुड, दैट इज ऑल वी हैड टू कवर बच्चों। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी हम देखेंगे, ठीक है ना गाइस? एक चीज मैंने और बताई थी तुम्हें, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू। बच्चों क्लियर है गाइस? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन, heat of reaction at constant pressure is delta H, and heat of reaction at constant volume is equal to delta U। बच्चों ठीक है ना गाइस? मैं इसे लिख देता हूं, heat of reaction at constant pressure is equal to delta H reaction, and heat of reaction at constant volume is equal to delta U reaction। बच्चों ये भी याद कर लो, ओके गाइस? कई बार हमें स्टेटमेंट में बोला जाएगा फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एक तरीके से तुम्हें डेल्टा एच रिएक्शन पूछा गया है, ओके? कभी ये बोल देंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, दैट इज नथिंग बट डेल्टा यू रिएक्शन। और डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा यू रिएक्शन के बीच में रिलेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया, या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे। फाइन बच्चों, ग्रेट। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें P वर्सेस T का कर्व दे रखा है। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और हमने 3 प्रोसेसेस करे हैं इस गैस के साथ, A से B, B से C, C से बैक टू A, और हमें बता रखा है प्रोसेस BC के लिए P इंटू टी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? हमें पूछा गया व्हाट इज द नेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों अब कैसे करेंगे उसे देखो गाइस। पहली चीज, वर्क डन नेट इज वर्क डन इन A टू B प्लस वर्क डन इन B टू C प्लस वर्क डन इन C टू A। तो सबसे पहले आते हैं वर्क डन इन A टू B। बच्चों देखो A टू B
किस टाइप का प्रोसेस है? डू यू रियलाइज जस्ट बाय लुकिंग एट द कर्व यू कैन अंडरस्टैंड ए से बी में पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी? हाँ है ना? बाय लुकिंग एट द कर्व वी कैन सी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और वी कैन से P by T is constant. देख भी सकते हो इस चीज को तुम बच्चों, कैसे देखोगे? Let us find P by T की रेशियो एट A and let us find P by T की रेशियो एट B. A पे रेशियो क्या होगा बच्चों? It will be P naught by 100. B पे रेशियो क्या होगा? 3 P naught by 300. Do you realize A और B पे P by T की रेशियो इज सेम बच्चों? ए और बी दोनों पे P बाई टी इज कांस्टेंट। एक था P नॉट बाय 100 और एक था 3 P नॉट बाय 300। तो P बाई टी की रेशियो इज फिक्स्ड, या फिर हम अब इसे क्या कह सकते हैं? इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P बाई टी इज कांस्टेंट बच्चों। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वी नो वर्क डन इज 0. Next, let us go on to work done in B2C. बच्चों इसमें हमें दे रखा है, वी आर स्पेसिफाइड दैट P इंटू टी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। P इंटू टी का प्रोडक्ट क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अब इसको कैसे करोगे गाइस? ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? हम P को लिख देंगे PV बाय NR, so this is constant. अब फॉर अ पर्टिकुलर गैस N और R तो कांस्टेंट हो जाएगा। वी हैव गॉट अ फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस, R इज इन इटसेल्फ अ कांस्टेंट। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं? फॉर दिस प्रोसेस BC P स्क्वायर इंटू V इज कांस्टेंट, और वी कैन राइट दिस डाउन एज PVHR 1/2 इज कांस्टेंट। कह सकते नहीं कह सकते बच्चों? ये मैं क्यों कर रहा हूं उसको समझो। दिस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस with index, polytropic index as 1/2 बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? और वर्क डन का हमें पता है कैसे निकालते हैं। इट इज P2V2 माइनस P1V1 बाय x माइनस 1। ये बात अलग है, ये फॉर्मूला हमें हेल्प नहीं कर रहा बिकॉज यू डोंट नो द वॉल्यूम बच्चों। वॉल्यूम एट B एंड C हमें नहीं दे रखा, हाँ है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? P2V2 को लिखेंगे nRT2, P1V1 को लिखेंगे nRT1। ये बन जाएगा nR डेल्टा टी, ये मैंने करवा भी रखा है फॉर्मूला, बाय x माइनस 1। एन हमें क्वेश्चन में दे रखा है आई थिंक 1 मोल, 1 मोल। अब टेम्परेचर हमें B पे तो पता है, दे ही रखा है क्वेश्चन में 300। वी डोंट नो द टेम्परेचर एट C बच्चों, लेकिन हमें ये पता है BC में P इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, हाँ है ना बच्चों? वी नो दैट P इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। तो P इंटू टी की वैल्यू एट B क्या होगा? एट B व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P इंटू टी? P इज 3P नॉट, T इज 300। मतलब एट B P is 3P naught, T is 300 should be equal to P into T at C बच्चों। प्रेशर एट C क्या होगा बच्चों? P naught, and the temperature at C, let that be TC. Pressure is P naught and the temperature be TC. क्लियर है बच्चों? तो टेम्परेचर एट C कितना आ गया? 900 केल्विन बच्चों। अब हमें डेल्टा T पता है, टेम्परेचर फाइनल इज 900 एंड टेम्परेचर एट इनिशियल बेसिकली, या टेम्परेचर एट B इज कितना बच्चों? 300। मैं इधर मार्क कर देता हूं,
at this point the temperature is 900. So temperature final is 900, temperature initial was 300 बच्चों. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब हमें डेल्टा टी भी पता है, एन भी पता है, एक्स भी पता है. कैन वी नॉट फाइंड आउट द वर्क डन? इजिली आ जाएगा वर्क डन बच्चों हमारा यूजिंग दिस फॉर्मूला. एक्स हमारा हाफ है, एन हमारा 1 है, डेल्टा टी इज 900 माइनस 300. अब आते हैं थर्ड पे बच्चों. ये हमारा था वर्क डन इन बीसी. अब आते हैं वर्क डन इन सीए. बच्चों सीए में अगर तुम ध्यान से देखो, यू कैन इजिली रियलाइज इट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि हमारा प्रेशर इज कांस्टेंट बच्चों. सी से ए, फिर से बता रहा हूं, सी से ए जब हम जाएंगे प्रेशर इज कांस्टेंट. कितना है? पी नॉट गाइस. तो इट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस. इट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके. तो उसमें वर्क डन क्या होता है बच्चों? माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी. अगेन यू आर स्टक बच्चों कि वॉल्यूम इनिशियल फाइनल हमें नहीं पता. तो एक काम करें, इसकी जगह माइनस एन आर डेल्टा टी डाल दें. यू नो कि पी इंटरनल इंटू वी फाइनल विल गिव अस एन आर टी फाइनल. पी इंटरनल इंटू वी इनिशियल विल गिव अस एन आर टी इनिशियल. तो ये हमारा इजिली बन जाएगा एन आर डेल्टा टी. और हमें अगेन सारी वैल्यूज पता है. एन इज 1, आर इज कांस्टेंट, और डेल्टा टी क्या आएगा बच्चों? डेल्टा टी विल बी टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट सी बच्चों. क्लियर है? टेम्परेचर फाइनल जो ए है, टेम्परेचर इनिशियल जो सी पे है बच्चों. क्लियर है गाइस? तो ये जो हमारा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, तो यहाँ पे टी इनिशियल इज 900 एंड टी फाइनल इज 100 बच्चों. यहां से हमारा वर्क डन आ गया सीए में, और वर्क डन नेट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड नाउ. आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों. बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है. उसका हमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया. उस प्रोसेस में पी वी स्क्वायर इज कांस्टेंट. हमने वॉल्यूम इनिशियल 1 लीटर से वॉल्यूम फाइनल 2 लीटर तक लेके गए. बेसिकली एक्सपेंशन किया. टेम्परेचर इनिशियल हमें दे रखा है 273 केल्विन. पूछा गया है फाइंड हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस बच्चों. अब देखो गाइस इसे कैसे करोगे. पहली चीज बच्चों हमें दे रखा है पी वी स्क्वायर इज कांस्टेंट. ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में नहीं आता. आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, उन टाइप में नहीं आता. ये हमारा एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसके लिए एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 2. समझ गए गाइस? 1 सेकेंड. हाँ, अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्स पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज 2 बच्चों. हमें पूछा गया है व्हाट इज क्यू. क्यू को निकालने के 2 तरीके हैं बच्चों. या तो तुम यूज करो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज 1 वे. ठीक है ना बच्चों? दूसरा क्या है? Q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी. दूसरा ये यूज किया जा सकता है. दोनों से आंसर सेम आएगा. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब पहले आते हैं फर्स्ट मेथड पे. गाइस वर्क डन इज फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन इज एन आर डेल्टा टी बाय एक्स माइनस 1, या P2 V2 माइनस P1 V1 बाय एक्स माइनस 1. अब बच्चों में वॉल्यूम तो दे रखी है इनिशियल एंड फाइनल, लेकिन हमें प्रेशर नहीं दे रखा गाइस. प्रेशर नहीं दे रखा. तो हम इसके बजाय विल प्रेफर टू यूज
दिस बच्चों, ठीक है ना गाइस। इसमें भी हम कर सकते थे वैसे, क्यों? क्योंकि तुम्हें टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, तो पी इनिशियल आ जाएगा और फिर इसको यूज करके तुम प्रेशर फाइनल भी निकाल सकते हो। लेकिन रेदर देन गोइंग एज पर दैट, विल यूज दिस फॉर्मूला बच्चों। समस्या इसमें भी है कि तुम्हें टेम्परेचर इनिशियल तो दे रखा है, टेम्परेचर फाइनल नहीं दे रखा बच्चों। हाँ है ना, मतलब हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल है, वॉल्यूम फाइनल है, टेम्परेचर इनिशियल है, वी नीड टेम्परेचर फाइनल बच्चों, ठीक है ना गाइस। टेम्परेचर फाइनल पता चल गया तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर हमें एन तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, आर कांस्टेंट है, टी इनिशियल दे रखा है, टी फाइनल हम निकाल चुके हैं, वी कैन इजीली गेट द वर्क डन बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? तो टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालेंगे उसको देखो। हमें दे रखा है पी वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, राइट। एक काम करते हैं, पी को लिख देते हैं एन आर टी बाई वी इंटू वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं टी इंटू वी इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अब हमें टेम्परेचर इनिशियल दे रखा था 273, वॉल्यूम इनिशियल दे रखा था 1, अब वॉल्यूम फाइनल कितना दे रखा है 2, तो टेम्परेचर फाइनल क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर फाइनल विल बी 273/2। टेम्परेचर फाइनल आ गया बच्चों हमारा, हाँ है ना। टेम्परेचर फाइनल आ गया तो वर्क डन इजीली आ गया हमारा, वर्क डन आ जाएगा, सब कुछ तो हमें पता चल गया है। अब आते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू को भी निकाल सकते हो एज एन सी वी डेल्टा टी, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते बच्चों? एन पता है, मोनोटॉमिक गैस दे रखा है तो हमें सीवी भी पता है, और डेल्टा टी तो अभी हमने निकाला ही था, हाँ है ना बच्चों। दिस इज वन वे टू गेट योर आंसर। डेल्टा यू हमारे पास है, वर्क डन हमारे पास है, एंड वी नो Q प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू। दिस वॉज वन वे। दूसरा क्या था हमारा, डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या डालो, एन सी एम डेल्टा टी। लेकिन तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए फॉर दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये? अब सीवीएम कितना होगा फॉर मोनोटॉमिक, 3/2 आर प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, एक्स हमें दे रखा है 2। ये कितना आएगा बच्चों, सी एम। सी एम विल सिंपली बी 3r/2 माइनस आर विच इज r/2। ये है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है बच्चों? तो हमारा Q आ जाएगा एन सी एम डेल्टा टी। डेल्टा टी हम पहले ही निकाल चुके हैं, टेम्परेचर इनिशियल हमारा 273 था और टेम्परेचर फाइनल हमारा 273/2 था बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? सो आई फील कि दिस इज अ इजियर वे टू गेट योर आंसर। आंसर दोनों से सेम आ रहा है बट दिस इज इजियर बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? फीलिंग बेटर अबाउट इट नाउ गाइस? गुड बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा प्रोसेस दे रखा है जिसमें पी वी क्यूब इज कांस्टेंट। 1 मोल हमने गैस ली, प्रेशर इनिशियल वाज 1 atm, प्रेशर फाइनल वाज 2 √2 atm, टेम्परेचर इनिशियल वाज 300 केल्विन, और हमें पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बच्चों। गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, दिस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बच्चों। इसके लिए एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स विल बी 3। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है
ये बच्चों, इसके लिए ना हमें V1 पता ना हमें V2 पता, तो इसके बजाय इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला बच्चों। यहाँ पे n हमें पता है, x हमें पता है, डेल्टा t में t फाइनल माइनस t इनिशियल है, t इनिशियल हमें पता है। क्लियर है बच्चों? t फाइनल निकाल लिया तो हमारा वर्क डन भी आ जाएगा। फाइन। अब देखो, पी वी क्यू वॉज कांस्टेंट है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ये हम कहते हैं पी वी एच आर एक्स इज कांस्टेंट। एक काम करो गाइस, v को डाल दो t बाय पी, v की जगह t बाय पी डाल दो। क्या बनेगा गाइस? ये है p रेज़ की पावर 1 माइनस एक्स, t रेज़ की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। और x हमें पता है, x इज 3 बच्चों। इस रिलेशन को यूज करके कैन वी नॉट फाइंड आउट योर टेम्परेचर फाइनल? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें पी इनिशियल दे रखा है, पी फाइनल दे रखा है, टी इनिशियल दे रखा है, टी फाइनल हमें निकालना है। पी इनिशियल कितना दे रखा था गाइस हमें? मैं वैल्यूज बता देता हूं तुम्हें। पी इनिशियल वाज 1 एटीएम, टी फाइनल इज 2 रूट 2 एटीएम, टी इनिशियल इज 300 केल्विन। टी फाइनल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, इज 3 बच्चों। एक्स की वैल्यू क्या है? 3। समझ गए? और जैसे ही टेम्परेचर फाइनल आ गया, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड विल गेट अवर वर्क डन बच्चों। कुछ क्लैरिटी इंप्रूव बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है बच्चों? ओके, गुड।